अभी हमने सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के डिफरेंस पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शंस एक या दो हर बार पूछता जरूर है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनेगा और आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम ये पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक का हमने मतलब तो पढ़ लिया कि वो कॉमर्शियल बैंक से कैसे डिफरेंस होता है, क्या क्या चीजें करता है। अब हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फंक्शंस का मतलब कि उससे हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता है और हमें कैसे सेंट्रल बैंक की हेल्प से हम लोग अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इशूइंग नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको प्लीज ध्यान से सुने। इशूइंग नोट का मतलब क्या होता है? इशूइंग नोट का मतलब होता है, सिंपल सा हमें पढ़ के समझ में आ रहा है, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकेला एक ऐसा बैंक है जो क्या करता है, नोट्स को इशू करता है, नोट्स को प्रिंट करता है। उसके अलावा कोई भी नोट्स को ना प्रिंट कर सकता है ना इशू कर सकता है। ठीक है, आपको पता है अगर हम और आप नोट्स को इशू करने लगे, प्रिंट करने लगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आरबीआई केवल और केवल क्या करता है, नोट्स को प्रिंट करता है। पढ़ लेते हैं, चलिए। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन द इकोनॉमी। सोल अथॉरिटी मतलब सिंगल, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, एंड द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है जब तक भारत है, जब तक कैश में ट्रांजैक्शंस होता रहेगा, उसकी सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। केवल और केवल आरबीआई ही नोट्स को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, इशू कर सकता है। सिंपल सा पॉइंट पहला समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बात करेंगे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्या होता है ये, चलिए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट देखते हैं। सिंपल सा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारे और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं कि हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, भाई यहाँ पैसा लगा दो, थोड़ा बहुत जितना भी है, कम है ज्यादा है, तो ऐसे ही आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। वो आरबीआई बताता है किसको, भारत सरकार को, कि सर आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं, एफडीआई यहाँ कर सकते हैं, एफआईआई इस तरीके फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बताते हैं। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। आगे बात समझ में। इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। बाइंग एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ से सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल बताया। एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। फ्रेम पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मनी मार्केट किस तरह से रेगुलेट करनी है वो सब कौन बताता है, आरबीआई बताता है, मतलब सेंट्रल बैंक बताता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, सिंपल सा। चलिए उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल। अब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल का मतलब क्या होता है भाई, पढ़ लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक तो एक ही है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं। There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. अब इन कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, वरना ये अपनी मनमानी करने लगेंगे और हमें और आपको बहुत नुकसान देने लगेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, इस पे रेगुलेट करता है और इसको सुपरवाइज करता है, इस पे वॉच डॉग का काम करता है। किस पे, कॉमर्शियल बैंक्स पे, कि कॉमर्शियल बैंक कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे कस्टमर्स को, मतलब हमें और आपको कोई नुकसान हो, कोई हमसे ज्यादा इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा है किसी चीज पे। तो सब किसका काम होता है, कॉमर्शियल बैंक्स का काम होता है, सॉरी सेंट्रल बैंक का काम होता है। ठीक है, बीइंग द एपेक्स बैंक, आरबीआई एक्ट एज द बैंकर्स टू अदर बैंक। एक एपेक्स बैंक होने के नाते आरबीआई इस पे रेगुलेट करता है और इस पे सुपरवाइज करता है। आगे बात समझ में। रेगुलेट और सुपरवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बैठा रहता है दिन भर, उनको फंक्शंस बता देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, कि आपको इस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी पावर होती है आरबीआई के पास, क्योंकि वही लाइसेंस देता है कॉमर्शियल बैंक्स को एस्टैब्लिश होने के लिए। ठीक है,
लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट, ये भी हमने पढ़ लिया। अब लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है? लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट, जैसे हम एग्जांपल लेके अपने घर का एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट क्या होता है। लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट क्या होता है? जैसे हमारे घर में 3 मेंबर है, 4 मेंबर हैं, सपोज 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स में हम या आप सबसे छोटे हैं, हमारे ऊपर बड़े भाई हैं, ध्यान से सुनना, हम सबसे छोटे हैं, मेरे ऊपर मेरा बड़ा भाई है, मेरी मदर है, मेरे फादर है, ठीक है, और एक मेरा छोटा भाई है। तो मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? अपने बड़े भाई के पास। उससे नहीं मिला तो किसके पास जाऊंगा? अपनी मदर के पास। उनसे भी नहीं मिला तो हमारा आखिरी जरिया कौन है? हमारे फादर। इसी तरह सेंट्रल बैंक भी क्या है? कॉमर्शियल बैंक के लिए उनके फादर का रोल प्ले करते हैं। आगे बात समझ में? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए एक एज अ फादर का रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। तो ऐसे ही लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट, जब कॉमर्शियल बैंक्स को सब तरफ से पैसा मिलना बंद हो जाता है, जैसे अब जैसे हमें और आपको लोन की जरूरत होती है ना, ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक को भी कभी कभी लोन की जरूरत पड़ जाती है। तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया? सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो एसबीआई का चलो एग्जांपल एक तौर पे ले लेते हैं और पीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं। एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पीएनबी के पास गया, पीएनबी के पास नहीं मिला तो किसी ऑल्टरनेटिव बैंक के पास गया, वहां से भी नहीं मिला तो किसी और बैंक के पास गया। जब कहीं से उसे पैसा नहीं मिलेगा तो उसका आखिरी जरिया क्या होगा? सेंट्रल बैंक। आगे बात समझ में? तो सेंट्रल बैंक लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का रोल प्ले करता है व्हेन कॉमर्शियल बैंक fail to meet their financial requirements from other sources। other sources मतलब ये वाला फ्लो, they approaches the central bank to give loan and advances to the commercial bank। तब कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई क्या देता है? लोन देता है, उनको पैसा देता है जब उनको जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? सर आपने तो बड़ा छोटा लिखा है, चलो समझते हैं। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक के पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स के अकाउंट हैं वो सारे सेंट्रल बैंक्स के पास होते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, ए बैंक और बी बैंक। ए बैंक ने बी बैंक को चेक काट के दिया 10,000 रुपीज का। आई बात समझ में? ए ने बी को चेक काट के दिया 10,000 रुपए का, तो वो 10,000 रुपए का चेक सबसे पहले कौन वेरीफाई करेगा? सेंट्रल बैंक वेरीफाई करेगा कि इस नाम का बंदा या इस नाम का बैंक अकाउंट कोई है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद जब सेंट्रल बैंक क्लियर कर देगा कि हाँ भाई ये जो चेक दिया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अकाउंट में बैलेंस भी है, सब कुछ है, तब उसको पैसा मिल जाएगा। आई बात समझ में? ए ने बी को चेक काट के दिया तो बी को पैसा कब मिलेगा? जब ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई चेक कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही आपके अकाउंट्स में या कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट में क्या होता है? पैसा आता है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब एक बार और समझ लीजिए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है कि हर बैंक्स में, कॉमर्शियल बैंक में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, कॉमर्शियल बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी ट्रांजैक्शंस को कौन देखता है? क्लियर करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सारे ट्रांजैक्शंस को देखता है, समझता है, उसके बाद वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो ये हमने पढ़े सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। इशू नोट हो गया, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट हो गया, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल हो गया, लैंडर्स टू द लास्ट रिसॉर्ट हो गया, क्लियरिंग हाउस फंक्शन हो गया। ये आपको कोई से भी 5, इसमें 5 ही हैं, आप 5 कर सकते हैं और इसमें आपको 100% बोर्ड एग्जाम्स में इस बार भी 1 या 2 आपसे 100% पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारे क्या हुआ है?
फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। थैंक यू।